नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ लोकमंच। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। देहरादून से इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक को बता दें हम। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ तो राज्यपाल ने अभिनंदन किया स्वीकार। स्वामी यतीश्वरानंद ने की मंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। यशपाल आर्य और साथी रेखा आर्य ने भी यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। सतपाल महाराज पूर्व पद पर ही स्थापित हैं, वो पूर्व पद पर ही बने रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई शपथ, राज्यपाल ने अभिनंदन किया स्वीकार। स्वामी यतीश्वरानंद ने की यहाँ पर मंत्री पद की शपथ ग्रहण और साथ ही आपको बता दें कि यशपाल आर्य और साथ ही रेखा आर्य ने भी शपथ ग्रहण की है। रामपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। सपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने स्टेज से कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया है। सपा कार्यकर्ताओं में अखिलेश यादव के इस पूरे कार्यक्रम को लेकर काफी खुशी यहां पर देखी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रामपुर से। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामपुर पहुंचे। सपा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया है और आपको बता दें कि जोरदार स्वागत करते हुए यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता देखे गए। यहाँ पर काफ़ी खुशी जो है सपा कार्यकर्ताओं में देखी जा रही थी। और आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने स्टेज पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। सपा कार्यकर्ताओं में इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो है काफ़ी जोश और खुशी देखी जा रही थी। 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले अखिलेश यादव अलग अलग शहरों में कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं और जनता से समर्थन हासिल करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। और इस बीच एटा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की जनसभा हुई है और आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चमकरी गांव में जो है विशाल जनसभा की और अपने संबोधन में पंचायत चुनाव का भी ऐलान कर सकते हैं। कोतवाली देहात क्षेत्र से सटे चमकारी गांव में जनसभा का कार्यक्रम है। और चलिए बात करेंगे मैनपुर की। मैनपुरी में बीजेपी के 3 नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल किया गया, जिसमें यहां पर पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी प्रेम सिंह शाक्य और साथी राहुल चतुर्वेदी को प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बनाया गया है। और वहीं बीजेपी नेताओं के प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल होने की सूचना पर बीजेपी समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। और आपको बता दें कि शहर सदर बाजार स्थित उपेंद्र मेडिकल स्टोर पर सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। तीनों प्रदेश स्तर के यहां पर नेताओं का बीजेपी नेताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही जमकर मिठाई भी बांटी गई है और खुशी भी यहां पर देखी गई है। किसान का वास्तव में उनकी समस्याएं थी, वो कहीं पीछे रह गई और राजनीति हावी हो गई। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार है भाजपा की। क्या लगता है विधानसभा चुनाव आ रहा है, कितनी सीटें आप उत्तर प्रदेश में दोबारा से ले रहे हैं? भारी बहुमत से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी, क्योंकि उन्होंने लोक हितकारी बहुत काम किया। व्यक्तिगत न किसी का समर्थन किया, न किसी का विरोध किया। अगर कोई गलत था तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, चाहे पार्टी का चाहे विरोधी। बताया जा रहा है कि कई भाजपा के लोग आज समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किए हैं, क्या लगता है आपको? हमारी जानकारी नहीं, हमारी जानकारी में जितने नाम है बहुजन समाज पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता गया है, हमारी जानकारी नहीं है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी, किसान का वास्तव में उनकी समस्याएं थी।
और इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। यूपी का पंचायत चुनाव हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल की नीतियों को यूपी में करेंगे लागू। पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी करेगी भागीदारी। चुनाव के जरिए केजरीवाल मॉडल पंचायत करेंगे लागू। आम आदमी पार्टी ने पहली सूची की जा रही है। सूची में यहाँ पर 400 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। यूपी का पंचायत चुनाव हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव होगा, इस तरह का बयान संजय सिंह की तरफ से सामने आया है। अरविंद केजरीवाल की नीतियों को यूपी में लागू करने का उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया। पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी करेगी भागीदारी और चुनाव के जरिए केजरीवाल मॉडल पंचायत को लागू करने की उन्होंने यहाँ पर बात कही। आम आदमी पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी है और इस सूची में 400 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं। और इसी बीच बलिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का राकेश टिकैत पर बड़ा बयान सामने आया। यूपी का कोई किसान राकेश टिकैत की पंचायत में शामिल नहीं है। टिकैत ने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह किया, इस तरह का आरोप ये लगाया गया है। और इस साल एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड तोड़ की गई है खरीदारी। और आपको बता दें कि यहाँ पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का राकेश टिकैत को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। यूपी का कोई किसान राकेश टिकैत की पंचायत में शामिल नहीं है, इस तरह का आरोप सूर्य प्रताप शाही की तरफ से लगाया गया और कहा कि टिकैत ने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह किया। इस साल एमएसपी पर धान की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी की गई है। कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश के सूर्य प्रताप शाही की तरफ से राकेश टिकैत को लेकर यह बयान आज सामने आया है। देखिए, यह उनका अपनी सोच है। यह किसानों का आंदोलन नहीं है और बलिया का एक भी किसान उसके भीतर शामिल नहीं है, न उत्तर प्रदेश का कोई किसान उसके भीतर शामिल है। तो उन्होंने गलत तथ्यों के आधार पर किसानों को गुमराह करने की कोशिश किया है और आंसू बहा करके लोगों को गुमराह करने का जो उन्होंने प्रयास किया है उससे किसान वाकिफ है और वो समझदार है। उत्तर प्रदेश के भीतर या देश के भीतर जितने बड़े पैमाने पर एमएसपी पर खरीदारी हुई है विगत वर्षों में और इस साल भी हुई है, रिकॉर्ड 67 लाख मीट्रिक टन के धान की खरीदारी उत्तर प्रदेश के भीतर हुआ। 12,000 करोड़ रुपये। सिरोंज का शिक्षा विभाग हमेशा ही भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में बना रहता है और वहीं सिरोंज भगवंतपुर एकीकृत शाला में यहाँ पर अतिथि शिक्षक भर्ती में धोखाधड़ी देखने को मिली है। आपको बता दें कि ज्यादा अंक लाने वाले विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति ना करके यहाँ पर कम अंक लाने वाले व्यक्ति की नियुक्ति की गई है। और वहीं पात्र व्यक्ति से यहाँ पर सिरोंज एसडीएम से लेकर विदिशा कलेक्टर तक गुहार लगाई, बावजूद इसके अधिकारी कोई सुध लेने को तैयार नहीं है। वहीं मामले को लेकर शाला प्रभारी अध्यापिका से बात की गई तो उनका कहना था कि यहाँ पर पात्र व्यक्ति का कोई आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुआ। और इस बीच कासगंज से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आएंगे कासगंज। 12 पत्थर मैदान में किसान महापंचायत को करेंगे संबोधित। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव। तैयारियों को अंतिम रूप देने में सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी जुटे हैं। हजारों लोगों के यहां पर पहुंचने की आशंका जताई जा रही है कि यहां पर इस किसान महापंचायत में काफी संख्या में जो है किसान और साथ ही सपा नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कल आएंगे कासगंज। 12 पत्थर मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे अखिलेश यादव और साथ ही आपको बता दें महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य के साथ मंच साझा करेंगे अखिलेश यादव। तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे सपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी, हजारों लोगों के इस महापंचायत में पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
और इसी बीच अयोध्या से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बाबा हरि पर शिष्या से दुष्कर्म का आरोप लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या से बाबा हरि पर शिष्या के साथ दुष्कर्म का ये आरोप लगा है। तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले ही बाबा के आवास पर आई थी महिला। हनुमान कुंड के पास रहता है बाबा हरिनारायण दास। पीड़िता के आरोप पर पुलिस ने आरोपी बाबा पर केस दर्ज कर लिया है और इस पूरे मामले को लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बाबा हरि पर शिष्या के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 2 दिन पहले ही बाबा के आवास पर आई थी महिला। और आपको बता दें कि हनुमान कुंड के पास रहता है बाबा हरिनारायण दास और पीड़िता के आरोप पर पुलिस ने आरोपी बाबा पर केस दर्ज कर लिया है। रुड़की की भगवानपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया और साथ ही चोरी की 17 मोटरसाइकिल भी बरामद की हैं। एसएसपी हरिद्वार यहां पर आपको बता दें डी सेंथिल अबुदई कृष्ण राज एस ने यहां पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि भगवानपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर साथ ही हरियाणा के बदमाशों को मोटरसाइकिल चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर उनके पास से अलग अलग जगहों से चोरी की गई 17 मोटरसाइकिल बरामद की। और आपको बता दें कि फिलहाल तीनों आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है और साथ ही उनको रिमांड पर लेने के लिए न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र भी दिया जा रहा है और ताकि पकड़े गए आरोपियों से और भी जानकारी जुटाई जा सके। 2 व्हीलर का वाहन चोरी को रोकने के लिए हम लगातार प्रयास होता है। कल जो है थाना भगवानपुर का जो बहुत अच्छा सफलता मिली, इसमें 17 मोटरसाइकिल जो है हमने बरामद किया है। इसमें 3 लोग मोनू सैनी, अशरफ और संजू, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे 17 मोटरसाइकिल हमने रिकवर किया है। इसका 13 मोटरसाइकिल जो मोहतमा का लिंक्ड है, बाकी इसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं और इन तीनों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के रिमांड के लिए भेज रहे हैं। और इस टीम को मेरे द्वारा 10,000 का इनाम घोषित कर दी गई है और इसमें जो लिप्त मुलजिम है इनका विरुद्ध गैंगस्टर का कार्रवाई भी किया जाए। रुड़की के डंडेरा में युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है और साथ ही आपको बता दें कि युवक का शव देख स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और वहीं जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और जिसके बाद जो 24 घंटे में ही पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ में यहाँ पर पता चला है कि आरोपी के साथी ने यहाँ नशे की लत के चलते युवक की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बाद में उसकी आइडेंटिटी रवि रावत के नाम से हुई थी। उसमें जो भी सारे पहलुओं की जांच हमारे द्वारा की गई थी और सीओ रुड़की, इंस्पेक्टर रुड़की और सीआईओ इंचार्ज के द्वारा पूरे दिन मेहनत करके कुछ लोग जो हमने आइडेंटिफाई किए थे, उसके जो नज़दीकी थे, उसमें एक सुरेंद्र एरी है, उसकी अरेस्टिंग की गई है और उसके द्वारा इस घटना को स्वीकार किया गया है। और उसके द्वारा एक नशे को लेकर आपस में जो झगड़ा इनके बीच में चला, उसको लेके आपस में हाथापाई हुई और जो उसके द्वारा फिर इसकी हत्या की गई, ये उसके द्वारा स्वीकार किया गया। जो प्रथम दृष्टि से हमारे पास बात सामने आ रही है वो ये है कि ये क्योंकि दोनों ही नशा करते थे और नशे के आदी थे और कोई एक नशा, जो पर्टिकुलर एक नशा था जिसको लेने को लेके इनके बीच में झगड़ा हुआ था, जो इस लेवल तक पहुंच गया कि उसके द्वारा इसकी हत्या की गई। और इस बीच बलिया से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि शहीद पार्क में जीएमएसपी ने की कार्यक्रम की शुरुआत। गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएं और साथ ही आपको बता दें कि डीएम ने 75 स्वतंत्रता के गुब्बारे आसमान में छोड़े और साथ ही आपको बता दें कि स्वतंत्रता की वर्षगांठ पर निकाले 75 साइकिलों की यहाँ पर रैली को निकाला गया। आज़ादी के नारे के साथ शहर का भ्रमण किया गया है। बलिया शहीद पार्क में जीएमएसपी ने कार्यक्रम की शुरुआत की और आपको बता दें कि यहाँ पर गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर शहीदों की प्रतिमा पर फूल चढ़ाए और डीएम ने 75वीं स्वतंत्रता के गुब्बारे आसमान में छोड़े और आपको बता दें कि यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ पर जो है 75 साइकिलों की एक रैली भी निकाली गई है। आज़ादी के नारों के साथ शहर का भ्रमण किया गया।
हरदोई पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने यहां पर कार्रवाई की है। उप निरीक्षक समेत 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। नो एंट्री में यहां पर अवैध वसूली को लेकर निलंबित किया गया है। आपको बता दें कि निलंबित कर दिए गए विभागीय कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और आपको बता दें हरदोई का जो है पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस अधीक्षक अनुराग वत्स ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। उप निरीक्षक समेत 3 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। नो एंट्री में अवैध वसूली को लेकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हंडिया तहसील क्षेत्र में उचान घाट से नर्मदा पंचकोशी पदयात्रियों को नौकाओं से नर्मदा पार कराना आरंभ कर दिया गया। आपको बता दें कि पदयात्रियों के जत्थे में यहां पर नर्मदा पार करते समय एक महिला बेहोश हो गई थी, जिससे यहां पर ड्यूटी पर तैनात प्लाटून कमांडर को हंडिया तहसीलदार ने तत्काल बुलाकर बेहोश महिला को प्राथमिक उपचार कराया। और वहीं हंडिया तहसीलदार डॉक्टर अर्चना शर्मा ने यहां पर बताया कि शुक्रवार को बचे सभी पंचकोशी पदयात्रियों को नौकाओं से देवास जिले की सीमाओं में प्रवेश करा दिया जाएगा। हम 10 साल से पंचकोशी कर रहे हैं। हाँ, नहीं, हमारी कोई मन्नत नहीं थी। हमें भक्ति मां नर्मदा का रंग लगा हुआ है, भक्ति भजन का, इसलिए हम वही रंग से पंचकोशी का मतलब है भजन करना। 5 दिन मोह माया त्याग के 5 दिन मोह माया त्याग के और भजन करते रहना। उज्जैन के इंगोरिया थाना क्षेत्र में कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए 2 लोगों की नदी में डूबने से मौत हो गई है। और आपको बता दें कि यहां पर मृतक के कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यहां पर आए थे और साथ ही आपको बता दें कि प्रतियोगिता समापन होने के बाद दोनों खिलाड़ी नदी में नहाने के लिए गए और नहाते समय दोनों की डूबने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों खिलाड़ी मामा भांजे थे और इंगोरिया पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और साथ ही मृतकों के शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मृतकों के शवों को यहां पर उनके परिजनों को सौंपा और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और इसी बीच बिजनौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि गन्ने के खेत में लगी भीषण आग लगने से 10 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। सिगरेट पीने के दौरान बताया जा रहा है कि ईंख में आग लगी थी। किसानों का लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। थाना अफजलगढ़ के उधोवाला इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर गन्ने के खेत में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। आग लगने से 10 बीघा गन्ने की फसल जलकर राख हो गई है। सिगरेट पीने के दौरान बताया जा रहा है कि ईंख में आग लगी थी। किसानों का लाखों का नुकसान हुआ है। थाना अफजलगढ़ के उधोवाला इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। आलोट नगर के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा है और साथ ही आपको बता दें कि शव यहाँ पर जो है शिव भक्त यहाँ पर आपको शिवालय में ही बड़ी संख्या में पहुंचे और पूजा पाठ किया। वहीं आलोट के भी राजाशाही पालकी में प्रशासन ने यहाँ पर सवारी समिति को भी और मंजूरी दी, जिसके बाद महादेव को शाही पालकी में विराजमान कराया गया और पूजा पाठ की गई। नगर का भ्रमण कराया गया और इस मौके पर मंदिर समिति ने मंदिर को सजाया और साथ ही महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया। और चलिए बात करें झांसी के पोस्ट थाना क्षेत्र के अंतर्गत तो ग्राम सेसा के पास हाईवे का यहां पर जो है उरई में झांसी की ओर से आ रही एक कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिससे यहां पर आग ने कार को अपनी चपेट में ले लिया और पूरी कार जलकर खाक हो गई थी। वहीं तत्काल मामले की सूचना राहगीरों ने थाना पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंचे थाना इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने आग पर काबू पाया। यूपी के बाराबंकी में लाखों शिव भक्त कंधे पर कावड़ रखकर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पैदल तय करते हुए महादेव मंदिर पहुंचे। आपको बता दें कि बाराबंकी का महादेव मंदिर हजारों साल पुराना है और वहीं कहा जाता है कि महाभारत काल से ही मौजूद मंदिर लुधेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है
और वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर मंदिर के दर्शन के लिए यहां पर लाखों की संख्या में कांवड़िए और श्रद्धालु पहुंचे। और इसी बीच हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ARTO सहित 3 के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया और साथ ही आपको बता दें न्यायालय के आदेश पर राठ कोतवाली में दर्ज हुआ मुकदमा। 2018 में ट्रैक्टर लेते समय पीड़ित ने नकद देकर करवाया था फाइनेंस और RTO कार्यालय में ट्रैक्टर किसी और व्यक्ति के नाम दर्ज पाया गया है। पुलिस की कार्रवाई नहीं करने पर पीड़ित ने न्यायालय की शरण ली और साथ ही न्यायालय के आदेश पर ही मुकदमा दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को तेजस्वी यादव ने बड़ा झटका दिया है। आरजेडी ने उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली रालोसपा में बड़ी सेंध लगाते हुए रालोसपा के लगभग 200 कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को आरजेडी में शामिल कर दिया है। शुक्रवार को आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि अब रालोसपा पूरी तरह से खाली हो गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि रालोसपा पूरी तरह से नेतृत्व विहीन हो गई है और उनकी पार्टी में अब कोई भी पदाधिकारी नहीं बचा। ऐसे में अब इस पार्टी का विलय हो या फिर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा उसी नीतीश कुमार के साथ जा रहे हैं जिन्होंने कभी उन्हें नीच कहकर बाहर निकाल दिया था। मधेपुरा जिले के पुरानी थाना क्षेत्र में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी में जुटे 2 अपराधियों को पुलिस ने गश्ती के दौरान धर दबोचा है। आपको बता दें कि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देशी कट्टा और साथ ही 11 जिंदा कारतूस के अलावा 1 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए। इस मामले को लेकर मधेपुरा एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि जिले के यहां पर पुरानी थाना क्षेत्र में गश्त के दौरान 2 अपराधियों को पुरानी पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार अपराधियों के पास से 26 पैकेट देसी शराब के अलावा 2 देशी कट्टा और साथ ही 11 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 26 लीटर देसी शराब इनके पास से बरामद की गई है। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है। 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं, 11 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और 1 धारदार छुरी भी बरामद हुई है। पूछताछ के दौरान ये लोग हथियार कहां से लाए, शराब कहां से लाए, इसके बारे में काफी अहम जानकारियां हम लोग को मिली हैं। उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जल्द ही उनकी भी हम गिरफ्तारी करेंगे। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर फेस रिकग्निशन सिस्टम लगाने की तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट पर यात्रियों को होगी आसानी, बोर्डिंग पास ID दिखाने की नहीं पड़ेगी आवश्यकता। एयरपोर्ट पर चेहरे से होगी यात्रियों की पहचान, यात्रियों को करना होगा रजिस्ट्रेशन और आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिटेल सुरक्षित यहाँ पर हो जाएगी और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर यात्रियों को काफ़ी आसानी होगी। बोर्डिंग पास ID दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट पर चेहरे से होगी यात्रियों की पहचान, यात्रियों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन करने के बाद डिटेल सुरक्षित रहेगी। और इस बीच मिर्जापुर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि टेम्पो ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी है। हादसे में टेम्पो सवार 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक युवक के अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जानकारी पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सोनभद्र मिर्जापुर मार्ग का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सुल्तानपुर में दोस्तपुर थानाध्यक्ष यादवेंद्र बहादुर पाल हुए सस्पेंड। पुलिस अफसरों को गुमराह करने, लापरवाही बरतने पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एसपी PRO रहे प्रद्युमन कुमार सिंह को मिला दोस्तपुर थानाध्यक्ष का कार्यभार। ASP विपुल कुमार श्रीवास्तव ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम कर देने की और पुष्टि की है।
और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।